हेलो एवरीवन, आई एम प्रज्ञान चंद्र और आज हम लोग वॉइस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और हम ये क्वेश्चन करेंगे लूसेंट के जनरल इंग्लिश बुक से। तो आज हम सिंपल प्रेजेंट पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सिंपल प्रेजेंट का हमारा स्ट्रक्चर है एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और यह प्लूरल फॉर्म होता है और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करते हैं। इसे हम V5 भी बोलते हैं। जब इसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तब हम एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस एजेंट। इज का यूज हम सिंगुलर के साथ करेंगे, एम का यूज हम आई के साथ करेंगे और आर का यूज हम प्लूरल के साथ करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है ही हेल्प्स द पुअर। सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही, वर्ब है हेल्प्स और ऑब्जेक्ट है द पुअर। पैसिव में हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे द पुअर से, क्योंकि एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। पैसिव में हमारा सेंटेंस होगा द पुअर, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे क्योंकि द पुअर प्लूरल सब्जेक्ट है। द पुअर आर, इसके बाद हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। हमारा मेन वर्ब है हेल्प, हेल्प का थर्ड फॉर्म होगा हेल्प्ड। द पुअर आर हेल्प्ड। अब हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, मतलब एजेंट को लिखेंगे। एजेंट को हम प्रीपोजिशन के साथ लिखते हैं, तो हम लिखेंगे बाय हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। हमारा सेंटेंस हुआ द पुअर आर हेल्प्ड बाय हिम। द पुअर प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि ही हेल्प्स द पुअर, इसका मतलब होता है वह गरीबों की मदद करता है। पुअर एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ जब हम आर्टिकल लगा करके इसे जब हम नाउन की तरह यूज करते हैं तब यह प्लूरल बन जाता है। ही हेल्प्स द पुअर, वह गरीबों की मदद करता है। यहाँ एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई नो हर। सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है आई, वर्ब है नो और ऑब्जेक्ट है हर। जब हम पैसिव बनाएंगे तो हम सेंटेंस की शुरुआत एक्टिव के ऑब्जेक्ट से करेंगे। पैसिव में हमारा सब्जेक्ट होगा सी, हर का सब्जेक्टिव केस होता है सी। सी इज, नो का थर्ड फॉर्म होगा नोन और नो के साथ हम प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। हमारा सेंटेंस होगा सी इज नोन टू मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। सेंटेंस हुआ सी इज नोन टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस है वीना डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। सेंटेंस में सब्जेक्ट है वीना, वर्ब है डज और सिंग। डज एक्जुलरी वर्ब है और सिंग मेन वर्ब। नॉट यहाँ निगेटिव वर्ड है जो कि डज के साथ यूज किया गया है। ऑब्जेक्ट है हमारा अ सॉन्ग। पैसिव में हम सेंटेंस हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट से, मतलब अ सॉन्ग से। पैसिव में हमारा सेंटेंस होगा अ सॉन्ग इज, इसके बाद हम निगेटिव वर्ड नॉट का यूज करेंगे। अ सॉन्ग इज नॉट, फिर हम सिंग का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे संग। अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय वीना। नेक्स्ट सेंटेंस है हु टीचेज यू फिजिक्स। सेंटेंस में हु डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड है, टीचेज वर्ब है एंड यू एंड फिजिक्स हमारा ऑब्जेक्ट है। यू एंड फिजिक्स ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। सेंटेंस में हु का जो रिप्लाई आएगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो हम इसका पैसिव यू से भी बना सकते हैं और फिजिक्स से भी बना सकते हैं। हम दोनों से बनाएंगे। पहले हम यू से बनाते हैं। हु को हम पैसिव में बाय होम में चेंज करते हैं। हमारा सेंटेंस होगा बाय होम आर यू टॉट फिजिक्स। अगर हम फिजिक्स से बनाते हैं तो हमारा सेंटेंस होगा बाय होम इज फिजिक्स टॉट टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस है वी एक्सपेक्ट
गुड न्यूज। सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है वी, वर्ब है एक्सपेक्ट एंड हमारा ऑब्जेक्ट है गुड न्यूज। पैसिव हम बनाएंगे तो हमारा सब्जेक्ट होगा गुड न्यूज। पैसिव में हमारा सेंटेंस होगा गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस। नेक्स्ट सेंटेंस है एवरीवन डज हिज वर्क। सेंटेंस में सब्जेक्ट है एवरीवन, वर्ब है डज एंड ऑब्जेक्ट है हिज वर्क। पैसिव में हमारा सेंटेंस होगा हिज वर्क इज डन बाय एवरीवन। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट। सेंटेंस में हमारा वर्ब है डू एंड वांट। डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है और वांट हमारा मेन वर्ब है। व्हाट WH क्वेश्चन वर्ड है, यू सब्जेक्ट है। यहां व्हाट का जो रिप्लाई आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव भी हमारा सेंटेंस होगा व्हाट इज वांटेड बाय यू। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब हम पैसिव बनाते हैं तब हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है एक्सिलरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस एजेंट। यहां हम एक्सिलरी वर्ब में इज, एम या आर का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है माई फादर सेंड्स हिम 500 रुपीज एवरी मंथ। सेंटेंस में सब्जेक्ट है माई फादर, वर्ब है सेंड्स एंड ऑब्जेक्ट है हिम और 500 रुपीज। यहां हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है हिम एंड 500 रुपीज। अगर हम 500 रुपीज के साथ अगर हम पैसे बनाते हैं तो हमारा सेंटेंस होगा 500 रुपीज इज सेंट टू हिम एवरी मंथ बाय माई फादर। अगर हम हिम के साथ इसका हम पैसे बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस होगा ही इज सेंट 500 रुपीज एवरी मंथ बाय माई फादर। नेक्स्ट सेंटेंस है योर शॉपकीपर सेल्स अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉफी। सेंटेंस में सब्जेक्ट है योर शॉपकीपर, वर्ब है सेल्स एंड ऑब्जेक्ट है अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉफी। पैसिव हमारा सेंटेंस होगा अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉफी इज सोल्ड बाय योर शॉपकीपर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द रिच हेट द पुअर। सेंटेंस में सब्जेक्ट है द रिच, हेट हमारा वर्ब है और ऑब्जेक्ट है द पुअर। इसका पैसिव होगा द पुअर आर हेटेड बाय द रिच। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डोंट नो द रीजन ऑफ हिज एडमिशन। सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, वर्ब है डू एंड नो। डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है और नो हमारा मेन वर्ब है। नॉट निगेटिव वर्ड है और इसे डू के साथ यूज किया गया है। ऑब्जेक्ट है द रीजन ऑफ हिज एडमिशन। पैसिव होगा हमारा द रीजन ऑफ हिज एडमिशन इज नॉट नोन टू मी। नो के साथ हम प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है डज ही हेल्प हिज वाइफ। सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही, वर्ब है डज एंड हेल्प। डज यहां हेल्पिंग वर्ब है और हेल्प मेन वर्ब। हिज वाइफ यहां ऑब्जेक्ट है। इसका पैसिव सेंटेंस होगा इज हिज वाइफ हेल्प्ड बाय हिम। एक्टिव में हम डू द यूज करते हैं और पैसिव में हम इज, एम या आर यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव में हमारा स्ट्रक्चर होता है इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस एजेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है द टीचर टीचेज यू इंग्लिश। सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है द टीचर, वर्ब है टीचेज एंड हमारा ऑब्जेक्ट है यू
इंग्लिश। यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, एक है यू और दूसरा है इंग्लिश। तो हम पैसिव यू के साथ ही बना सकते हैं और इंग्लिश के साथ ही बना सकते हैं। हम दोनों के साथ पैसिव बनाएंगे। हम पहले ऑब्जेक्ट यू के साथ पैसिव बनाते हैं। हमारा सेंटेंस होगा यू आर टॉट इंग्लिश बाय द टीचर। अगर हम इंग्लिश से बनाते हैं तब हमारा सेंटेंस होगा इंग्लिश इज टॉट टू यू बाय द टीचर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दिस पॉट कंटेन्स इंक। सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है दिस पॉट, वर्ब है कंटेन्स एंड ऑब्जेक्ट है इंक। हमारा पैसिव सेंटेंस होगा इंक इज कंटेंट इन दिस पॉट। या हम प्रेपोजिशन इन का यूज करेंगे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है माई एल्डर ब्रदर मैनेज द हाउस। सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है माई एल्डर ब्रदर, वर्ब है मैनेज एंड ऑब्जेक्ट है द हाउस। हमारा पैसिव सेंटेंस होगा द हाउस इज मैनेज्ड बाय माई एल्डर ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस है द फार्मर ग्रोज व्हीट इन हिज फील्ड। सेंटेंस में सब्जेक्ट है द फार्मर, वर्ब है ग्रोज एंड ऑब्जेक्ट है व्हीट। हमारा पैसिव सेंटेंस होगा व्हीट इज ग्रोन बाय द फार्मर इन हिज फील्ड। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है डू ऑल द स्टूडेंट्स ब्रिंग देयर बुक्स। सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है ऑल द स्टूडेंट्स, वर्ब है डू एंड ब्रिंग। डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ब्रिंग यहाँ मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है देयर बुक्स। हमारा पैसिव सेंटेंस होगा आर देयर बुक्स ब्रॉट बाय ऑल द स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द पुलिस लुक्स इनटू द केस। सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है द पुलिस, वर्ब है लुक्स इनटू। लुक्स इनटू फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है जांच पड़ताल करना और ऑब्जेक्ट है द केस। हमारा पैसिव सेंटेंस होगा द केस इज लुक्ड इनटू बाय द पुलिस। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट डज शी डू। सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है सी, वर्ब है डज एंड डू। डज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और डू यहाँ मेन वर्ब है। व्हाट यहाँ WH क्वेश्चन वर्ड है और यहाँ व्हाट का जो रिप्लाई आएगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव में हमारा सेंटेंस होगा व्हाट इज डन बाय हर। WH क्वेश्चन वर्ड का जब हम पैसिव बनाते हैं तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा इंट्रोगेटिव का ही रहता है, केवल हम WH क्वेश्चन वर्ड को सेंटेंस में सबसे पहले रख देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाई डू यू नॉट फिनिश योर होमवर्क। सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है यू, वर्ब है डू एंड फिनिश। डू हेल्पिंग वर्ब एंड फिनिश हमारा मेन वर्ब। नॉट यहाँ निगेटिव वर्ड है। वाई WH क्वेश्चन वर्ड है एंड ऑब्जेक्ट हमारा है योर होमवर्क। हमारा पैसिव सेंटेंस होगा वाई इज योर होमवर्क नॉट फिनिश्ड। यहाँ हमें बाय यू को यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ यह सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो यहाँ हमें बाय यू लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स। सेंटेंस में सब्जेक्ट है द पोस्टमैन, वर्ब है डिलीवर्स एंड ऑब्जेक्ट है द लेटर्स। हमारा पैसिव सेंटेंस होगा द लेटर्स आर डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। द लेटर्स यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉयज प्ले क्रिकेट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है द बॉयज, वर्ब है प्ले एंड ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। पैसिव सेंटेंस होगा क्रिकेट इज प्लेड
बाय द बॉयज। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डज नॉट मेक अ नॉइज। सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही, वर्ब है डज एंड मेक। डज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और मेक हमारा मेन वर्ब है, नॉट हमारा निगेटिव वर्ड है। ऑब्जेक्ट है और नॉइज। पैसिव में सेंटेंस होगा और नॉइज इज नॉट मेड बाय हिम। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वाई डू यू नॉट हेल्प मी। सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है यू, वर्ब है डू एंड हेल्प। डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है और हेल्प हमारा मेन वर्ब है। वाई WH क्वेश्चन वर्ड है, नॉट हमारा निगेटिव वर्ड है और मी हमारा ऑब्जेक्ट है। पैसिव में हमारा सेंटेंस होगा वाई एम आई नॉट हेल्प्ड बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये हमारा लास्ट सेंटेंस है, डज द गार्डनर वाटर द प्लांट्स। सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है द गार्डनर, वर्ब है डज एंड वाटर। डज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और वाटर यहाँ मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है द प्लांट्स। यहाँ वाटर वर्ब है और यहाँ इसका मतलब है पानी देना। पैसिव में हमारा सेंटेंस होगा आर द प्लांट्स वाटर्ड बाय द गार्डनर। बच्चों, आज हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पे 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।